अचानक बाबूजी, अचानक कहाँ ये सब हुआ? ये ज्वाला तो हमारे अंदर कब से फूट रहा था। अमावस नहीं बाबूजी, आज तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा। कहूँ ना भाई, ऑक्सीजन है जो। अब ऑक्सीजन देखो, उदासीन बाबा आदमी है, एक इलेक्ट्रॉन आया, बोले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम तुमसे शादी करेंगे। अच्छा कर लो, शादी हो गई, इनके ऊपर आ गया माइनस। तो पहली बार में इलेक्ट्रॉन से शादी करना आसान है, लेकिन जब दोबारा अब इनने क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक और शादी करें, तो जो यहाँ पहले से माइनस है, कहेगा अच्छा हमारी सौतन लेके आओगे, अच्छा आओ इधर तुम। यानी क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में खिच्चू मचाएंगे, तो तब दोबारा से इलेक्ट्रॉन जोड़ना कठिन हो जाएगा। ओ माइनस बनाना आसान है, वो डबल नेगेटिव बनाना कठिन है भैया, दिक्कत करेगा। जो पहले से घर में है वो भी तो दिक्कत करेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज है अपना अगला क्लास, ठीक है सर, जिसमें हम लोग अपनी तीसरी यूनिट कवर करने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है सर, एक्चुअल में इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, लेकिन 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो आप एक लॉन्ग पक्का कर सकते हैं। लीजिए सर, आपको शॉर्ट में बताएंगे हम सारी बातें, और इस क्लास के बाद आपको इस यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। सबसे पहला एक अपना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है एटॉमिक रेडियाई। क्या पढ़ना है दोस्त? एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, ये तो हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो गया है भाई, दूसरा टॉपिक जो है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पहले हम इन सबको आपको शॉर्ट में बताते हैं, फिर हम लोग इस पीडीएफ को आगे बढ़ाएंगे और प्रॉपर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं, आईपी, ईए और ईएन। ध्यान से सुनो, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं आयनन विभव। क्या कहते हैं? आयनन विभव। ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला। तो एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, यानी इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को भैया बनाने वाला, बंधु बनाने वाला। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में काफी बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं पिछले 2 क्लासों में। तो विद्युत ऋणात्मकता, ये होती 3 चीजें। उसके बाद एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक मतलब परमाणु, रेडियाई मतलब त्रिज्या, यानी परमाणु त्रिज्या। ये मैटर है सारा। ठीक है सर, अब पेपर में कैसे आएगा? पेपर में पूछ लेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, समझाइए। इसके आधार पे आपको बताना है कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे मान बदलता है, कैसे कैसे क्या क्या। सब बेकार की बातें हैं, कायदे की बात सुनिए सर। यहां देखो, तीनों को तुलना करके ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ईए। ईए मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लविंग, यानी प्यार करना, यानी किसी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए। जिससे प्यार करोगे उससे तो शादी करोगे। कुछ लोग कहेंगे सर जी जरूरी नहीं है, जिससे प्यार होता है उससे शादी नहीं होती। हम यहाँ कोई फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में तो आदमी यही सोचता है। तो इलेक्ट्रॉन को भैया बनाने के, इलेक्ट्रॉन को बंधु बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी भैया, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी ये सब एनर्जी हैं। और इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो उसे कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनन विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है हम आपको बता चुके हैं। विद्युत ऋणात्मकता, भीख मांगने की क्षमता, कि कौन कितना बड़ा भिखारी है वो उतना ज्यादा माइनस होगा, उतना ज्यादा निगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब बहुत बड़े भिखारी होते हैं, हेलोजन वाले, सबके ऊपर माइनस होता है, तो इन सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आज अपना तीसरा दिन है। जो लोग जो है प्रॉपर 2 क्लासेस देख चुके होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह क्या है सर। ठीक है, तो सबसे पहला है एटॉमिक रेडियाई। अब जो रेडियाई क्या होता है भैया, सबने पता, रेडियाई मतलब होता है, रेडियस होता है सिंगुलर वर्ड। ठीक भैया, रेडियस माने होती है त्रिज्या। लो जो गोला है, जो केंद्र है, जो केंद्र से मिला दिया, जो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो भैया रेडियस माने होती है त्रिज्या। रेडियाई एक प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब भी त्रिज्या ही होती है सर। ठीक है, अब त्रिज्या कैसे निकालते हैं भैया? कोई परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है, यानी बाहरी कोश तक की दूरी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए इसके कई सारे नियम है, कुछ चीजें आपको समझाते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस से इसके वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस को, एटम के न्यूक्लियस से
एटम के न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन कभी दूर जाते हैं कभी पास आते हैं। तो जो भैया पहले तो मान लिया गया कि चलो ठीक है कि बीच में न्यूक्लियस से लेके बाहर तक की डिस्टेंस है, उसे रेडियस मानेंगे हम, लेकिन आगे चल के पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन तो सर्टेन ही नहीं है, कभी अंदर आ रहा है कभी बाहर, तो रेडियस चेंज थोड़ी होती रहेगी। तो क्या किया गया, कुछ डेफिनेशंस दी गई, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियस जो है वो कई तरीके की हो सकती है। पहली रेडियस होती है वान डेर वाल्स रेडियस। वान डेर वाल्स दो साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने बताया वान डेर वाल्स रेडियस के बारे में, क्या बताया कि सॉलिड स्टेट में किसी एलिमेंट के दो मॉलिक्यूल्स, लो भैया समझो, यहां पे दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने, देखो एक मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालो और आधा कर दो। ये देखो सर ऐसे करके, तो दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर यानी केंद्रों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम लोग कहते हैं रेडियस। सीधी सी बात है, दो लोग हैं, दोनों के साफ साफ देखने में लग रहा दोनों के बीच की आधे की दूरी, यही तो रेडियस होती है। इन्होंने कहा सॉलिड स्टेट में दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस एक्स रेस की हेल्प से। एक्स रे समझते हो, कभी हाथ अगर टूटा हुआ है किसी का या कुछ भी तो एक्सरे करवाने गए होंगे, वही एक्सरेज होती है, हम लोग देख नहीं सकते आंखों से। तो एक्सरेज की हेल्प से इस डिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है। जैसे Cl एटम के लिए अगर क्लोरीन है तो उसकी रेडियस होती है 1.80। कैसे होती है दिखा देते हैं आपको यहां पर, अभी आगे निकाल के दिखाएंगे। कोवैलेंट रेडियस क्या होती है, जाहिर सी बात है कोवैलेंट हमने आपको बता दिया, जब साझेदारी होती है तो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो मान लिया कोई सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, चलो इस तरीके का बॉन्ड है, मान लिया चलो जी हाइड्रोजन ही है, एक हाइड्रोजन है, इसने इससे साझेदारी करी, एक और हाइड्रोजन है। तो किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड से जुड़े दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे भाग को, अगर कोई सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो अगर आप उस बॉन्ड का आधा कर देंगे तब भी क्या कहलाएगी, वो कोवैलेंट रेडियस कहलाएगी। इसे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस के बराबर मान सकते हैं और काहे में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। अगर नहीं पता भैया तो एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, यानी ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। इसे एक्स रेस की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी जितनी भी रेडियस हैं उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं किसकी सहायता से, एक्स रेस की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले रेडियस की बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस मतलब क्या, एटॉमिक मतलब परमाणु, रेडियस मतलब त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु कितने भागों से बना होता है, दो भागों से। पहला क्या कहलाता, परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस, दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो भैया न्यूक्लियस से यहां तक की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कह देंगे। लेकिन बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पता चला कुछ चीजों में दिक्कत है, तो कुछ डेफिनेशन दी गई कि रेडियस भैया अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। पहली कौन सी हुई, वान डेर वाल्स रेडियस, दो एटम ले लो, केंद्रों के बीच की दूरी का आधा कर दो, वान डेर वाल्स कहलाएगा। दूसरी कौन सी ले रहा है, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट बॉन्ड बना दो, बीच की बॉन्ड की दूरी आधी कर दो, क्या कहलाएगी, कोवैलेंट रेडियस, बस और क्या। इस तरीके से Cl और Cl बॉन्ड बना रहे हैं, बीच की दूरी पूरी ली, उसका आधा कर दिया, बीच की दूरी 1.99 होती है, आधे करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, यानी एक की रेडियस आ जाएगी 0.99 एंगस्ट्रॉम, कुछ इस तरीके से भैया। ये वाली जो यहां तक की दूरी, पूरी दूरी का आधा भाग ये वाली जो है, ये कितनी हो जाएगी, 0.99 एंगस्ट्रॉम। बस ऐसे करके निकाल लेते हैं सर, ठीक है, जो बिल्कुल आसान है। अब एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या, अपने पास एक आवर्त सारणी है। अब जी आवर्त सारणी क्या होती है भैया, देखो जब कभी क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो मैडम जी नाम नहीं बोलती हैं, सर जी नाम नहीं बोलते, रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, पीछे से आती है यस सर, यस सर, ये अलग अलग तरीके की आवाज आती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एलिमेंट्स अपने पास हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सबका नाम थोड़ी बोलेंगे तो नंबर दे देते हैं, हाइड्रोजन का नंबर 1, हीलियम का नंबर 2, लिथियम का नंबर 3, और वो जो पूरी टेबल तैयार होती है उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बता देते हैं, जरा यहां देखिए। टेबल बनाने के लिए कुछ खड़ी लाइनें खींचते हैं और कुछ पड़ी लाइनें खींचते हैं। जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं भैया वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग यानी ग्रुप।
और जो पड़ी लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं आवर्त यानी पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड। जो नई वाली पीरियोडिक टेबल उसमें 7 पीरियड्स हैं, 7 आवर्त हैं और टोटल 18 ग्रुप्स हैं यानी 18 वर्ग है। ठीक है, तो नंबर 1, पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी इधर से इधर जब आवर्त सारणी में जाएंगे तो क्या होगा? उसकी एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ने के कारण चार्ज बढ़ जाता है। ठीक, यानी जब भी कभी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जब भी इधर से इधर जाएंगे तो रेडियस हमेशा क्या होगी? कम हो जाएगी सर। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आओगे, हमेशा उल्टा होता है, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे कम हो रही है तो फिर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ जाएगी। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाता है। इस तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक भाई। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स होता है डी ब्लॉक। भैया जरा ध्यान से सुनिए, 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो डी ब्लॉक वाले होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं उन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये है ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर अनसर्टेन चेंजेस होते हैं। अनसर्टेन मतलब क्या है? कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे। ये देखो 1.4432227777 फिर 1.6, इस तरीके से कब हो रही, अचानक फिर बढ़ गई 1.17, 1.25। और ये अचानक नहीं बढ़ी, अचानक बाबूजी अचानक कहां ये सब हुआ? ये ज्वाला तो हमारे अंदर कब से फूट रहा था। अमावस नहीं बाबूजी, आज तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा। ये है सीयू, सीयू का नंबर होता है 29। जब इसका विन्यास बनाते तो आता 3d10 और भैया जब जेडन का विन्यास बनाते इसमें भी आता 3d10। ये दोनों लोग पूरी तरीके से भरे हुए हैं, इनमें डी ऑर्बिटल पूरे हैं, जिन्ना लेते हैं ना देते, बाबा आदमी है, कहते यार हमें नहीं चाहिए कुछ भी ले जाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसीलिए इनकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी बढ़ गई, अनसर्टेन चेंजेस हो रहा है इसमें। ठीक भाई। तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे रेडियस कम हो जाती है, परंतु ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल्स के बीच रुकावट डालते हैं जिसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग मतलब क्या होता है? शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लिया हमारा कोई छोटा बच्चा है, हमने ऐसे करके प्रोटेक्ट कर लिया, लाठियां पड़ रही मेरे, तो हम उसे शील्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं भैया। ठीक है। नंबर 4, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बता चुके आपको, एफ ब्लॉक होते हैं। में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। फिर आती है आयनिक रेडियस। अब सबसे पहले आयनिक रेडियस को समझने से पहले हमें आयन को समझना पड़ेगा भाई। मान लिया जे Na है, Na का नंबर 11 है। जब कभी ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर हो जाता है 1+, यानी जो आदमी इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस होता है। दुनिया यार जो भीख लेगा माइनस ही होगा उसके ऊपर। तो यानी आयन दो तरीके के होते हैं, एक प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया, अमीर आदमी है जो धन आयन है, एक माइनस इलेक्ट्रॉन ले लिया, गरीब आदमी यानी ऋण आयन, कैटाइन और एनाइन। ठीक भाई। तो किसी आयन में न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। जे न्यूक्लियस, जे बाहर इलेक्ट्रॉन, यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे? आयनिक रेडियस कहेंगे। इसे नापते कहां में? एंगस्ट्रॉम में नाप सकते हैं, नैनोमीटर में नाप सकते हैं, पिकोमीटर में नाप सकते हैं। इस तरीके से इन्हें हम लोग नाप सकते हैं। अब कैटाइन यानी धन आयन वाला क्या है बताओ? धन आयन ने क्या किया? धन आयन का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो दे दिया तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। माइनस वाला भिखारी है, उन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ले लिया तो आदमी ज्यादा होगा तो रेडियस बढ़ जाएगी। एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर या आ जाने पर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कैटाइन में एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसलिए रेडियस कम हो जाती है, एनाइन में आ जाता है इसलिए बढ़ जाती है। जैसे Na की थी 1.57, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na+ की हो गई 0.95। ठीक भैया। ऐसे Cl की थी 0.99, कम थी, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो Cl- की हो गई 1.81 एंगस्ट्रॉम। पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम हो जाती है और टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस बढ़ जाती है। ठीक भाई। तो ये है अपना पूरा एक टॉपिक एटॉमिक रेडियस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको कभी कभी ये लॉन्ग भी बना के दे सकता है, लॉन्ग नहीं तो 7.5 नंबर की तो जुगाड़ है ही सर। ठीक है। दूसरा आ गया फिर भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने पहले भी आपको बताया इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी का मतलब प्यार करना। भैया तो इलेक्ट्रॉन को प्यार करना, इलेक्ट्रॉन को भैया बना लेना, इलेक्ट्रॉन को दोस्त बना लेना। जी हाँ बाबूजी,
मेरा एक ही दोस्त है, और जो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को भैया बना लेना, ले भैया, किसी एटम या आयन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम काहे में नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में नापते हैं। जे कोई आदमी है इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर ली, इनके ऊपर माइनस आ गया, जो एनर्जी निकली वही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। ठीक है भाई। यदि कोई एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता, पहली बार लेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोबारा से लेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 3-4 ले लेगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लो क्या लिख दिया, जैसे O ने 1 लिया तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो दोबारा लिया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन समझना पड़ेगा, यहां देखो, यहां ऐसे थोड़ी, मान लिया जो है ऑक्सीजन, कौन है भाई, ऑक्सीजन है जो। अब ऑक्सीजन देखो उदासीन, बाबा आदमी है, 1 इलेक्ट्रॉन आया, बोले इलेक्ट्रॉन हम तुमसे शादी करेंगे। अच्छा कर लो, शादी हो गई, इनके ऊपर आ गया माइनस। तो पहली बार में इलेक्ट्रॉन से शादी करना आसान है, लेकिन जब दोबारा, अब इनने क्या, इलेक्ट्रॉन एक और शादी करेंगे, तो जो यहां पहले से माइनस है, कहेगा अच्छा हमारी सौतन लेके आओगे, अच्छा आओ इधर तुम, यानी क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में खिच्चू मचाएंगे, तो तब दोबारा से इलेक्ट्रॉन जोड़ना कठिन हो जाएगा। O माइनस बनाना आसान है, O डबल नेगेटिव बनाना कठिन है भैया, दिक्कत करेगा। जो पहले से घर में है वो भी तो दिक्कत करेगा। तो इसलिए ये क्या लिखा हुआ, सेकंड EA थर्ड EA कहते हैं, तथा सेकंड EA की वैल्यू सदैव निगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि भैया मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके दूसरी बीबी आएगी, ऊर्जा खर्च होगी, तो सेकंड वाले का मान हमेशा माइनस होगा, अपने पास से ऊर्जा खर्च हो जाएगी, तब जाके जो है बन पाएगा डबल नेगेटिव। ठीक भाई। EA की वैल्यू हम लोग बॉर्न-हैवर साइकिल से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम आपको बॉर्न-हैवर साइकिल पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है भैया, देखो जरा ध्यान से, तीनों चीजें सेम होती हैं, जो EA है वही IP है, वही EN है। अगर EA बढ़ेगा तो IP भी बढ़ेगा, EN भी बढ़ेगा, EA घटेगा तो बाकी दोनों भी घटेंगे, तो एक पढ़ेंगे बाकी दोनों संग में फ्री आएंगे। तो हमने लिखा एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, लिख दिया, क्योंकि न्यूक्लियस शेल की डिस्टेंस बढ़ जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बीच की वैल्यू जो है वो कम होती है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे याद करना, एटॉमिक रेडियस जब बढ़ेगी तो वैल्यू कम होगी EA की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो EA की वैल्यू भी बढ़ेगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, घुस जाना किसी चीज में, तो S वाले के लिए सबसे कम होता है और F वाले के लिए सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट बताया, प्रोटेक्ट करना, किसी को कवर कर लेना, ठीक, उसकी सुरक्षा करना, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर भी EA की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक भाई। उसके बाद ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अलोंग अ पीरियड, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर EA की वैल्यू बढ़ जाती है, और जबकि भैया टॉप टू बॉटम जाने पर EA की वैल्यू कम हो जाती है। ये पूरी PDF आपको मिलेगी बी डिकेडियन BSc टेलीग्राम पे, आप जाएंगे वहां पे हमने डाल दी थी काफी दिनों की, आराम से ऊपर जाइएगा चैनल पे, मिल जाएगी आराम से सर। ठीक है। इफेक्ट ऑफ EA ऑन केमिकल बिहेवियर, इफेक्ट क्या पड़ता है, तो यदि EA की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, अगर EA की वैल्यू जो है वो अधिक होती है तो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अपचायक। जिनका होता है अपचयन यानी जिनका रिडक्शन होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक, और जिनका होता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन वो कहलाते हैं अपचायक। क्या कहलाते हैं, अपचायक। समझाते हैं जो होते क्या हैं, या तो भैया ऑक्सीजन से क्रिया कर लो, या देखो, या तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लो, या ऑक्सीजन जैसा कोई मिल जाए, तू नहीं तो तेरी याद सही, ऑक्सीजन मिल गया, Cl मिल गया, यानी कोई भी माइनस वाला मिल जाएगा, तब उसे क्रिया को कहेंगे, उस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। या तो हाइड्रोजन से क्रिया कर लो, या किसी भी इनके जैसा प्लस वाले से क्रिया कर लो, तब हम लोग उसे कहेंगे अपचयन यानी रिडक्शन। ठीक। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, जब कभी ऑक्सीजन या माइनस वाले से क्रिया होती तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब कभी हाइड्रोजन या किसी भी प्लस वाले से क्रिया होती है तब उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक। और डायलॉग क्या होता है, जिसका होता है ऑक्सीकरण वो अपचायक कहलाता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक भाई, इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे। तो अब इधर देखिए, अगला आ गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सिर्फ आपको परिभाषाएं पढ़ लेनी है, हमने क्या कहा बाकी सब सेम है। कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बताओ? इलेक्ट्रॉन को भैया बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को सैया बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन से बारात करेंगे, इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करेंगे, एनर्जी चाहिए, एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भीख मांगने की क्षमता। लो किसी मॉलिक्यूल में एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कि कौन कितनी ज्यादा भीख मांग सकता है इलेक्ट्रॉन, कौन कितना माइनस है, कौन कितना निगेटिव है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसका मेन कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग होना तथा आयनिक रेडियस का अलग अलग होना है। क्लोरीन ने भीख मांगी, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आ गया Cl नेगेटिव, निकल गई एनर्जी। ठीक भाई, अब यहां देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, अरे सर जी तो मजा आ गया, मजा आ गया भैया। जो देखो एटॉमिक रेडियस उसमें था, वही फैक्टर बढ़ेगी तो इसका मान कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ जाएगा। वही पीडीएफ लगी हुई है भाई जे, सारे पेनिट्रेशन इफेक्ट उसमें था। बताओ सबसे ज्यादा किसके लिए? एफ के लिए। इसके में भी सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? एफ के लिए। शील्डिंग इफेक्ट मतलब सुरक्षा करना, अभी बताया था, बढ़ने पे क्या होगा? वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। ट्रेंडिंग पीरियोडिक टेबल, पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट क्या होगी? कम होगी। अलोंग इन ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? बढ़ेगी सर। ठीक है, टॉप टू बॉटम भी कम होगी। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ चार्ज लिख गया है। अच्छा, ईएन की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अलोंग अ पीरियड बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम घटेगी। ठीक है, इफेक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर, ये भी वही लिखा हुआ है। यदि ईएन की वैल्यू अधिक है तब ऐसे एलिमेंट्स बहुत अधिक एक्टिव होते हैं। ईएन की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। बिल्कुल वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये उसका उल्टा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को दोस्त बनाएंगे, हे इलेक्ट्रॉन यहाँ आओ ना, इलेक्ट्रॉन को दोस्त बनाएंगे, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे। ए इलेक्ट्रॉन जाओ ना यार, क्यों दुखी कर रहा है? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ लोग सोचते होंगे बीच बीच में दौरे पड़ जाते हैं। किसी एलिमेंट के एक आइसोलेटेड मतलब बाबा, अब इलेक्ट्रॉन कोई आया, भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, हम भैया बाबा आदमी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, ऐसा ही होता है। तो अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी नीडेड होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दो निकलेंगे तो सेकंड, और तीन निकलेंगे तो थर्ड होंगे भैया। ये देखो Na से एक निकला तो फर्स्ट, Mg ने दो निकाले तो इसका फर्स्ट, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर एक से एक और निकला तो पहला वाला फर्स्ट है, दूसरा वाला सेकंड आईपी है। ठीक है भाई, फिर बिल्कुल वही फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, देखिए साफ साफ बढ़ेगी, आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ जाएगी। फिर आप बताओ क्या आएगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट आएगा, एफ के लिए ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट मतलब सुरक्षा करना, भैया भाई बताओ ताजो ताजो आईपी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ट्रेंडिंग पीरियोडिक टेबल क्या होता है? अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाओगे वैल्यू बढ़ेगी, अलोंग अ ग्रुप टॉप टू बॉटम आओगे तो वैल्यू घटेगी। इफेक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर भी बिल्कुल वही, और ये आ गई है अपनी अगली यूनिट सर। ठीक है, यानी इस यूनिट में, अच्छा इस यूनिट में दो तीन चीजें और भी हैं, जैसे आफबाऊ का नियम है। लो भैया दिखाते हैं, यहीं पे हम आपको दिखाते हैं लाइव, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे भी पढ़ें। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कितनी हैं? इंपॉर्टेंट चीजें मेरे भाई चार हैं। कौन कौन सी? जो अभी पढ़ाई हमने आपको, एटॉमिक रेडियस पढ़ा दी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दी। चार चीजें पढ़ ली, कुछ भी फिर इस यूनिट में पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, आफबाऊ का नियम होता क्या है? लो आफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिससे हम लोग सीखते हैं निर्माण करना। किसका निर्माण करना? हम लोग सीखते हैं निर्माण करना, विन्यास बनाना, कॉन्फ़िगरेशन बनाना। कैसे बनता है? लो भैया ऐसे बनता है। ये एक टेबल होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो S है, क्या है? एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में होते हैं 6, D में होते हैं 10 और F में होते हैं 14। तो इस तरीके से ये बनता है भैया। यहां से शुरू करते, सबसे पहले कौन है? देखो 1s तो 1s2, आगे चले कौन आया? 2s तो 2s2, और आगे चले तो कौन आया? 2p तो 2p2, और आगे तो 3s2। जब ऐसे लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6, 2p2 थोड़ी यार, 2p6, क्योंकि p में कितने होते हैं? 6। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। जब आप ऐसे, इतना आपको पढ़ लेना है कम से कम, यहां तक है 3d10 तक। इसे अगर आप गाने से याद करें तो ऐसे करके याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए सुर लगाते हैं। हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 1s2। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी है सर, अब आप मजाक ना उड़ाएं तो बजा सकते हैं हम। लीजिए ये देखिए, आप कहेंगे सर जी क्या लेके आ गए, बोलिए।
ओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2। घर पे मम्मी अम्मी मत दिखाना वरना कहीं बच्चे क्या देख रहा है, लगता कोई नहीं बाहर मांगने वाले आते हैं 1s2। चलिए सर, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्लास काफी अच्छा लगा होगा। ये है अपना, इसी में आप एक चीज और भी पढ़ सकते हैं, क्वांटम नंबर्स। अगर आप कहें कि सर थोड़ा क्वांटम नंबर भी बता दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। लो, क्वांटम नंबर क्या होती है हम इस पे बता चुके हैं। क्वांटम नंबर वो होती है जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती। कल भी हमने इस बात पर चर्चा करी थी। जैसे हम हैं, हमारे एड्रेस को कौन बता रहा, मान लीजिए यूट्यूब बताता आपको, तो यूट्यूब आपके लिए क्वांटम नंबर हो गया। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती हैं उन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 होती हैं। कौन कौन सी? NLMS, NLMS, NLMS। N को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L को AG म्यूचुअल क्वांटम नंबर, M को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S को चक्रण यानी स्पिन क्वांटम नंबर। इस यूनिट में कुछ फालतू की चीजें हैं, ये हमने बता दिया आपको। कायदे की केवल 4 ही चीजें हैं। बताइए कौन कौन सी हैं? चलिए बच्चे हमारे साथ में बोलेंगे तो मजा आएगा ज्यादा। बोलिए भैया, सबसे पहली कौन सी है? एटॉमिक रेडियाई। क्या है? एटॉमिक रेडियाई। दूसरा क्या है बता दो भैया, तुम लोग बोलो फटाफट, कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और चौथा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, तो ये चारों चीजें हैं जो आपको पूरा डिटेल में हमने समझा दी हैं। ये थी अपनी यूनिट नंबर 3। जो लोग भी मन लगा के पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। बीडी अकेडमी बीएससी को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। फिजिक्स और बॉटनी के क्लासेस आपको मिल रहे हैं बीडी अकेडमी बीएससी पे, चैनल पे जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए। आज हम वहां पे 2 वीडियो पब्लिक करने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, और जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करा करिए। जब लोग बताते हैं कि सर हमें वो एक व्यक्ति मिला था, वो कह रहा था कि हम उनके पास पढ़ते हैं, तो दिक्कत नहीं है। आप यहाँ ऑफलाइन में आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। पूरे का पूरा एक एक चीज हमने आपको करा के दी है जो हम यहाँ पे ऑफलाइन में करा रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लो। कुछ लोग कह रहे हैं सर फिजिक्स क्यों टेंशन ले रहे हो यार, जब यहाँ फिजिक्स यहाँ वालों की पूरी हो जाएगी, आपकी भी पूरी हो जाएगी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट अपने पास रेडी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा बीडी अकेडमी बीएससी पे। जो लोग शाहजहांपुर से हैं नीचे कमेंट करके बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में कल शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।